प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग NCERT हिंदी चैप्टर 5 को देखेंगे। और ये हमारा एक कविता है जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। और इस कविता का नाम है उत्साह। तो आइए, पहले लेखक परिचय दिया गया है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति की विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का प्रभाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरह फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर ओ। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। व्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और अब इसके शब्द संपदा को देख लेते हैं। धराधर बादल, उन्मन कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमानापन, निधाग गर्मी, सकल सब सारे, आभा चमक, व्रज कठोर भीषण, अट सामना प्रविष्ट, पाट पाट
जगह जगह शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर पट समा नहीं रही है। इस कविता में भी निराला फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं। उसमें फागुन की आभा रच गई है, ऐसी आभा जिसे न शब्दों से अलग किया जा सकता है न फागुन से। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं। फागुन के रंग राग बागवन फाग मचा है, भर गए मोती के झाग जनों के मन लूटे हैं। माथे अबीर से लाल, गाल सिंदूर के देखे, आंखें हुई है गुलाल, गेरू के ढेले कूटे हैं। ये पाठ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ ये आप लोगों को पसंद आया होगा। नमस्कार।